भगवान बुद्ध कोई सामान्य नहीं थे। सारिपुत्र भंते जी जो कल्पों कल्प में गिरने वाला बारिश, गिरने का ताकत था उनमें, वो भगवान बुद्ध का पुत्र सारिपुत्र, बोधि बुद्ध का पुत्र, और धर्म से निर्मित हुआ पुत्र, प्रज्ञा में अग्र सारिपुत्र बनते, उनको हाथ जोड़कर हमेशा बुद्ध के सामने रहता था, उनके पीछे रहता था। मोग्गलान बनते आसमान से जाते थे, धरती कंपा कर सकता था, पूरा अलग सूरज चांद पकड़ सकता, इतना क्षमता था उनमें, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर रहता था। महाकश्यप बनते जो धर्म संघाय ना किया, बुद्ध का चीवर धारण किया, भविष्य में धर्म का स्थापना किया, जो धुतांगधारी भिक्षुओं से अग्र है, जो भगवान बुद्ध जैसा दिखने में है, देखने में सुंदर स्वर्णवन रूप था, 7 महापुरुष लक्षण था, वो महाकश्यप भंते जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रहता था। भगवान बुद्ध बताते हैं, क्योंकि धम्म बिना नाथि पिता च माता, जब भगवान बुद्ध धर्म माँ पिताजी से भी ज़्यादा बता रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बात है। माँ पिताजी से भी ज़्यादा रक्षा करने वाला कोई है तो क्या बता रहे हैं भगवान? वो है धर्म। तो धर्म अपने आप को श्रेष्ठ बनाता है, माँ पिताजी नहीं बना सकता है। माँ पिताजी ज़्यादा से ज़्यादा शरीर रक्षा कर सकता है, लेकिन जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला कोई चीज़ है तो वो भगवान बुद्ध को देखकर, भगवान बुद्ध को बात को सुनकर, भगवान बुद्ध का शिक्षानुत्तरीय, श्रवणानुत्तरीय, परिचर्यानुत्तरीय, उनको सेवा करके वो सबसे श्रेष्ठ बनना शुरू होता है, उत्तम बनना शुरू होता है। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं न भिक्खवे हीने नागं पत्तियों होती, भिक्षुओं हीन चीज से, वो नीच चीज से नीच ही बनता है। अगर नीच काम कर रहा है तो अग्र नहीं बनता है। अज्ञेन खोपन भिक्खवे अगंग पत्ति होती, किसी को अग्र बनना है तो, उत्तम बनना है तो, श्रेष्ठ बनना है तो अग्र काम करना होगा, अग्र की ओर झुकना होगा, अग्र चीज मनन करना होगा। तो अभी हम धर्म बात बताएंगे एक छोटा सा। देखिए आज जातक कथा का बुक्स का उपासक जी, खरात उपासक जी लिखकर, और भी उपासक लोग लिखकर ओपनिंग की अभी। तो जातक कथा कई लोग पुनर्जन्म नहीं मानता है, लेकिन जातक कथा में सिर्फ पिछले जन्म का ही घटनाएं है बोधिसत्व का। वो पारमिता किस तरह पूर्ण किया उसके बारे में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। 550 समथिंग 52 जातक घटनाएं। तो इस तरह से देखते हैं दान भगवान बुद्ध किस तरह से पारमिता पूर्ण किया, वो हम लोग अपने जीवन में किस तरह से अमल करना चाहिए हम लोग सोचते नहीं हैं। सील किस तरह से पालन किया, निष्कर्म किस तरह से किया, और वीर किस तरह से किया, प्रज्ञा किस तरह से बढ़ाया, सहनशीलता किस तरह से किया, इसके बाद सत्य किस तरह से बोला, मैत्री किस तरह से किया, उपेक्षा किस तरह से किया, वो देखकर हम लोग अपने जीवन में नहीं अमल करते हैं तो हम लोग एक एक गुण नहीं बढ़ाते हैं तो हम लोग को वो लाभदायी नहीं होता है। क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्धो हवे कप सते ही दुर्लभो, सैकड़ों युगों के बाद, कल्पों के बाद बुद्ध का जन्म होता है। जैसे रेगिस्तान में 100,000 साल बारिश ना हो, कोई परंपरा नहीं देखा हो बारिश, लेकिन कोई जन्म लेकर बूढ़ा होते समय या जवान होते समय जीवन में एक बार बारिश हुआ हो, उससे पूछिए उसका आने वाला खुशी, उससे भी ज्यादा खुशी होता है तथागत का जन्म के साथ। तो तथागत भगवान बुद्ध एक विशेष है। हम लोग बराबरी, बहुत लोग तथागत को आम व्यक्ति से बराबरी करता है, वो उसका मूर्खता है, अज्ञानता है। वो कोयला आम है लेकिन कोयला में कभी सोना निकल जाता है, वो सोना है तथागत भगवान बुद्ध। तो इसलिए इस तरह से हम लोग मनन करना चाहिए कि दान भगवान बुद्ध संसार में किस तरह से पारमी पूरा किया। जैसे घड़ा पानी पलट कर, जातक कथा बहुत सारा, वेशंतर जातक कथा लास्ट में जो भगवान अंतिम जन्म में दी, उसमें भी कितना दान पारमिता पूर्ण किया। जैसे घड़ा पलटने के बाद पानी गिरता है, एक बूंदा भी नहीं रुकता है, उस प्रकार बोधिसत्व संसार में दान दिया। हम लोग सुनते हैं सिर्फ धन, धन नहीं,
शरीर भी दान दिया, परिवार दान दिया, पूरा वस्तु दान दिया। इस तरह से आज सोच भी नहीं सकता है। आज लोगों को दान के बारे में चर्चा करता है, लेकिन पॉकेट से 1 रुपया निकलता नहीं है। धर्म के नाम से, समाज के नाम से, सेवा के नाम से कंजूसी आता है। लेकिन बोधिसत्व अपने एक ही चेतना, एक ही मकसद से वो दान पारमिता पूरा किया, वो कुछ और नहीं। उनको इच्छा है खाने पीने का, मस्ती रहने से का, लेकिन उस सबसे ज्यादा इच्छा जो था वो संबुद्ध बनने का इच्छा, संबुद्ध बनने का प्रार्थना, सत्य पाने का प्रार्थना। उसके कारण जन्मों जन्म आजकल लोग जो दान दे रहा है वो सब इकट्ठा करेंगे तो वो दान और बुद्ध का दिया हुआ अतीत में दान हम सभी लोग को कंकड़ जैसा है। बोधिसत्व हिमालय पर्वत जैसा संसार में दान दे दिया है। इस तरह से आंख तारा से ज्यादा, पानी समुद्र से ज्यादा, खून और धरती का मिट्टी ज्यादा, मांस धन वस्तु की संख्या नहीं है। इस तरह से दान पारमिता जातक कथा बताने जाएंगे तो विस्मित लगेगा, लोम खड़ा हो जाता है। जिसके मन में श्रद्धा है वो पढ़ने से रोम खड़ा हो जाता है, बोलने से। अरे कैसे कोई इतना इतना कर सकता है, हो नहीं सकता है, शक आता है, लेकिन श्रद्धा उसको पकड़ लेता है। सील, जैसे भगवान बुद्ध सील पालन किया, किकी व अंडन चमरी वालदिंग, किकी नाम का एक पक्षी अंडा रखता है, आसमान न गिर जाए, कुछ सामान न गिर जाए, पंख ऊपर रखकर अंडा को संभालता है, जान चला जाए लेकिन हटता नहीं है। उस तरह से बोधिसत्व संसार में सील पारमिता पूरा किया। जान चला जाए लेकिन सील नहीं टूटेगा, हत्या नहीं करेगा। हत्या करने के लिए और गला काट, जान मृत्यु, ये दोनों में से कोई चुनने के लिए बोलता है तो बोधिसत्व एक चीज चुनता है, मृत्यु संसार में। चोरी करने के लिए बोल रहा है, चोरी करो नहीं तुम्हारा गला काट देंगे, गला काट दो लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे, ये चुनता था बोधिसत्व। ये है सबसे हटकर बात। आजकल लोग 2 रुपया के चलते, 100 रुपया के चलते मर्डर करने के लिए, चोरी करने के लिए, व्यभिचार करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, नशा करने के लिए फ्री में तैयार हो जाता है गलत काम करने के लिए। इस तरह से समाज हो गया। तो हम लोग सीखना चाहिए। भगवान बुद्ध अपना जीवन को घास जैसा, तिनका जैसा भी कीमत नहीं दिया, सील को सोना जैसा कीमत दिया है। सील को उत्तम जगह दिया, अपने से दिल में रखा है, जान से ज्यादा। तो इस तरह से चमरी वाले दिन, चमरी नाम का हिरन अपना पूंछ फंस जाता है तो तोड़ता नहीं है, बोलता है जब तक खुलता नहीं अपने से, नहीं तो कोई खोलता नहीं है। उस प्रकार से बोधिसत्व जान चला जाए लेकिन सील नहीं जाने देता है, टूटने नहीं देता है। इस तरह से पारमिता घटनाएं बहुत है, बताने जाए तो समय चला जाए। दान, सील, निष्कर्म, जैसे कोई जेल से 10 साल 20 साल जेल में रहकर उसको छुट्टी मिलता है और वो आता है, उसको फिर जेल देखने का मन नहीं करता है, उसी प्रकार वो काम वासना पंच काम को छोड़कर मुक्ति का तलाश में, संबुद्ध का तलाश में निकलते हैं। एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म। यशोधरा खुद बोलती है जब अरहंत होती है, भगवान आप मुझे कई बार दान दिया, मुझे प्यार करते थे लेकिन उससे ज्यादा प्यार करते थे बुद्धत्व को। कई बार धन वस्तु दान दिया, घर त्याग गया, हमें छोड़ के चला गया, एक बार नहीं अनंत बार। संसार में लोग बिलीव नहीं करते पुनर्जन्म। कहीं से बुद्ध और आम हम लोग का एक दूसरे में अंतर क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग का ज्ञान इतना ही है, भगवान बुद्ध के सामने, ज्ञान के सामने हम लोग कुछ नहीं है। भगवान का ज्ञान, बताया हुआ ज्ञान भगवान का सिर्फ एक मुट्ठी जैसा है। भगवान का ज्ञान, उसके अंदर भगवान के पास था जंगल जैसा और भी नॉलेज, लेकिन जितना चाहिए धर्म का बात, जिससे निर्वाण मिले वो बता दिए भगवान। निष्कर्म उस तरह करके धन वस्तु सिर्फ मुक्ति का तलाश में, सत्य का, किन सत्य गवेसी किन कुशल गवेसी। निष्कर्म वीर, जैसे वीर भगवान बोधिसत्व लोग किस तरह वीर करता है, उत्साह करता है। जैसे केसरिया शेर, केसरिया एक शेर होता है जो अभी इस युग में नहीं, कभी कभी कोई कोई युग में आता है। उस शेरों का शेर होता है जो गरजता है तो बोलता है राजमहल का हाथी भी टॉयलेट कर देता है, राजमहल का अश्व भी टॉयलेट कर देता है, बाकी जंगल का जानवर बिल में छिप जाता है, अपना घोंसला में छिप जाता है, उड़ता भी नहीं पक्षी। इतना आवाज भयानक होता है केसरिया शेर। मुड़ते समय आलस से नहीं मुड़ता है। वो केसरिया शेर जैसा उत्साह था, वीर था बोधिसत्व में। हर समय उत्साह, चारों दिशा से उत्साह में रहता था, वीर में रहता था। आज हम लोग कितना आलस है, थोड़ा ठंडा है तो आलस, थोड़ा कुछ है तो गर्म है तो आलस,
ज्यादा खा लिया तो आलस, कम खा लिया तो आलस, कुछ बोल दिया तो नहीं करेंगे, कुछ हो गया तो नहीं करेंगे, पीछे हटता है। हम लोग उनके सामने बराबरी कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। गौरव कीजिए, अगर हम लोग का वीर कमी है तो भगवान बुद्ध को वंदन कीजिए, ताकत आएगा। हम लोग को सील कमजोर है तो भगवान को वंदन कीजिए, ताकत आएगा। वीर प्रज्ञा, जैसे भिक्षु, भगवान बुद्ध पता है पिंड पास जाते समय भिक्षु अमीर गरीब नहीं देखता है, जो पहला घर आता है वहां रुकता है, फिर दूसरा तीसरा ऐसे जाता है। एक भिक्षु का गुण है। उस प्रकार भगवान बुद्ध जन्मों जन्म में प्रज्ञा पारमिता पूर्ण करते समय ये काला, ये गोरा, ये अमीर, गरीब, ये ऊंच, ये नीच कभी नहीं खोजा है। जिसके पास सत्य ज्ञान है उसके सामने हाथ जोड़कर झुक कर सुना है। बोले उस तरह से प्रज्ञा पूरा किया, जन्मों जन्म में अपना प्रज्ञा बढ़ाया है। एक घटना तो बहुत है लेकिन समय नहीं है, हम आपको धर्म कारण अंतिम में दूसरा कुछ बताएंगे। आजकल लोगों को प्रज्ञा क्या, ज्ञान से मनन करने नहीं आता, एक छोटा सा चीज चुनने नहीं आता है, क्या करे क्या नहीं, अपना जिंदगी के बारे में उत्तर सुनने नहीं आता, आगे क्या करें, बाकी विषय के बारे में बात क्या है। इस तरह से लोग हो गया। प्रज्ञा के विषय में पඤ्ञा नारायण रत्नंग, मनुष्य का उत्तम रत्न प्रज्ञा है और प्रज्ञा क्षीण होते जा रहा है, लेकिन घमंड बढ़ते जा रहा है लोगों का। स्मरण शक्ति, धर्म का ज्ञान क्षीण होते जा रहा है। आजकल लोग सब पेपर में पढ़कर बोलना चाह रहा है, क्यों? स्मरण शक्ति नहीं है। डांट नहीं रहे, ये हर व्यक्ति का, मेरा भी वही स्वभाव है, ये युग का इस समय ऐसा है। लेकिन घमंड उमड़ उमड़ के आ रहा है, ईर्ष्या, नफरत, लोभ, क्रोध भर भर के। खांति सत्य और खांति सहनशीलता, सहनशीलता जैसे धरती को थूकने के बाद, अच्छा चीज रखने के बाद गंदा फेंकने और धरती कंपा नहीं होता, उस प्रकार से भगवान बुद्ध ठंडा, गर्मी, बरसात, दूसरे के बाद चित, ये सब से कंपा नहीं हुआ, अपना सत्य पे डीट रहा है, सहनशीलता पे ऐसा गुण प्रैक्टिस किया। सहनशीलता, एक राजा उसको हाथ पैर काट रहा था, लेकिन बोला तुम्हारा शांति कहाँ है? बोला मेरा शांति दिल में है, तुम हाथ कर काट कर मेरा शांति भंग नहीं कर सकता है। फिर दिल में मारता है। फिर वैसा जाता कथा उस अलग अलग तरह से सोचेंगे तो हम लोग का सहनशीलता है ही नहीं। तो हम लोग वो सब सुनने के बाद ताकत आता है, अरे दो बात माँ बोल रहा है तो हम सहन नहीं कर रहे हैं, माँ जो हम लोग जन्म दिया सब चीज किया, दो बात पिता बोल रहा है तो हम सहन नहीं कर रहे हैं, दो बात गुरुजन बोल रहा है तो थोड़ा डांट रहा है, सबक सिखा रहा है तो सहन नहीं हो रहा है। और समाज को सुधारने निकला, बीवी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर रहा है, समाज को सुधार रहा है। क्यों? लाभ सत्कार कीर्ति प्रशंसा में फंसा हुआ है दुनिया। मतलब सुधारना गलत नहीं, मदद करना चाहिए, लेकिन अपने को कोशिश करना चाहिए हम लोग विनम्र होकर करना। विनम्र होकर करते हैं तो धर्म के साथ करते हैं तो नंबर 1 शांति, सत्य, सत्य बोलना चाहिए हमेशा। भगवान बुद्ध जन्मों जन्म में हर कभी कभी हत्या हो गया उनसे, मिस्टेक से चोरी हो गया, लेकिन सत्य कभी नहीं टूटा है। बोले भगवान बुद्ध बोधिसत्व सत्य ही बोला है। सत्य जीवन में सत्य बोलने के कारण भगवान का दांत, भगवान का जीवन 32 महापुरुष लक्षण गुणों से ही बना, उनका जन्मों जन्म का पारमिता के बल से। आंख नीला, भाव लंबा, इंद्रधनु जैसा, बाल नीला, शरीर स्वर्ण कलर, नाक सुंदर, ओठ सुंदर, कान लंबा, शरीर छाती में मांस, पीठ में मांस, जांघ में मांस, घुटना मजबूत, ये पहाड़ से भी पर्वत से घुटे, एनी नाम का हिरण जैसा मजबूत, पैर तलवा समतल एक जैसा रखता है, चक्र है पैर में, अंगुली लंबा है, ऐसे 32 अंग संपूर्ण भगवान का सुंदर और 80 व्यंजन से शरीर सुशोभित था। इतना सुंदर था कि लोग वशी हो जाता था देखकर, ये कैसे घर त्याग किया ये व्यक्ति, इतना काम वासना जी सकता था। उनके पास 30,000 कन्याएं था, राजकन्या सेवा के लिए लगा हुआ, सब कुछ छोड़कर विमुक्ति के लिए, सत्य के लिए त्याग दिया अंतिम जन्म में, क्योंकि संसार का आदत था उनको। शांति, सत्य, मदिष्ठान उनका अधिष्ठान, वो अधिष्ठान बहुत विस्मित अधिष्ठान था उनका। हिमालय पर्वत कंपा नहीं होता हवा से, उस तरह से उनका लिया हुआ अधिष्ठान कंपा नहीं होता था। दान देने के लिए संकल्प लिया तो देता था, सील पालन के लिए संकल्प लिया तो मरते दम तक सील पालन करता। आज हमारा अधिष्ठान एक दिन में टूट जाता है, 1 घंटा में टूट जाता है,
नेक्स्ट कर्म, हम लोग एक दिन नेक्स्ट कर्म कर सकते हैं क्या? फोन एक दिन फोन छोड़कर देखिए, जीवन से छूटेगा नहीं। एक दिन कुछ बीवी को छोड़ के रही, लड़ाई हो जाएगा, या बीवी प्रॉब्लम या पति प्रॉब्लम। एक दिन किसी के बिना मतलब धर्म के लिए अलग कीजिए, नहीं हिम्मत आएगा। एक दिन फोन के बिना रही, अकबक लगेगा। नहीं, इतना बंधन है, हम लोग को पता नहीं है। लेकिन भगवान बुद्ध खांति, सत्य, अधिष्ठान उस तरह से कि त्याग किया तो त्याग किया, फिर पकड़ता नहीं था। हाँ, इस तरह से अनंत गुण प्रैक्टिस किया। अधिष्ठान, दान, शील, निष्कर्म, वीर, प्रज्ञा, ये सब को ले जाने के लिए अधिष्ठान से ले जाता था, रोकता नहीं था बीच में, जीवन भर करता था। मैत्री, मैत्री उनका विस्मित मैत्री था, हमारा जैसा मैत्री नहीं। जब तक बटर लगा रहा है तब तक मैत्री है, दो बात बोल दिया तो मैत्री भंग, पानी में, नदी में भाग गया, नहीं क्या? लेकिन बोधिसत्व का मैत्री वैसा नहीं था, सबके प्रति मैत्री। उपेक्षा अमेजिंग था, उनको कोई डांटे बोले और कोई प्रशंसा करे, सबके प्रति मध्यस्थ था। जब पिछले जन्मों का घटना बता रहे, घटना तो बहुत है, लेकिन अंतिम जन्म ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके बाद बुद्ध के बोधिसत्व में इतना गुण था, तो बुद्ध बनने के बाद कितना गुण होगा, सोच भी नहीं सकते हैं। उनका गुण अनंत गुण है, उनका रूप सौंदर्य अनंत है, उनका प्रज्ञा अनंत है, उनका धर्म ज्ञान अनंत है, उनको इर्दी सब चीज अनंत है। ऐसा व्यक्ति थे, कुछ कमी नहीं था। उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, तब उनका ज्ञान एक भी सुनेंगे ना तो दिल में टच होगा। उनको हम लोग बराबरी करेंगे ना, दिल में नहीं टच होगा, फिर उसका ज्ञान सेकंड हो जाएगा, हमारा ऊंचा हो जाएगा समय के साथ। तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए, हम कैसे गुणों को पालन करें, कैसे हम मध्यस्थ में रहें, कैसे धर्म को आचरण करें, सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध कोई सामान्य नहीं थे। सारिपुत्र भंते जी, जो कल्पों कल्प में गिरने वाला बारिश, गिरने का ताकत था उनमें, वो भगवान बुद्ध का पुत्र सारिपुत्र, वो बोधि बुद्ध का पुत्र, वो धर्म से निर्मित हुआ पुत्र, प्रज्ञा में अग्र सारिपुत्र बनते, उनको हाथ जोड़कर हमेशा बुद्ध के सामने रहता था, उनके पीछे रहता था। मोग्गलान बनते, आसमान से जाते थे, धरती कंपा कर सकता था, पूरा अलग सूरज चांद पकड़ सकता, इतना क्षमता था उनमें, लेकिन भगवान के सामने हाथ जोड़कर रहता था। महाकश्यप बनते, जो धर्म संघाय ना किया, बुद्ध का चीवर धारण किया, भविष्य में धर्म का स्थापना किया, जो धुतांगधारी भिक्षुओं से अग्र है, जो भगवान बुद्ध जैसा दिखने में है, देखने में सुंदर स्वर्णवन रूप था, 7 महापुरुष लक्षण था, वो महाकश्यप भंते जी भगवान के सामने हाथ जोड़कर रहता था। तो इस तरह से हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग भगवान बुद्ध को कितना प्यार कर रहे हैं, हम लोग कितना उनसे लगाव कर रहे हैं। देखिए, पहले धर्म को समझना बहुत जरूरी है। हम 4 कारण बताते हैं, एक छोटा सा, जो हम सभी लोग को पाप से, अकुशल से दूर करने के लिए। ये 4 चीज से आप लोग डरना चाहिए, भगवान बुद्ध बताएं। जो आप नहीं सुने होंगे, 4 भय के बारे में हम आपको बताते हैं। भगवान बुद्ध बताएं, ये 4 भय दिल में उत्पन्न करना चाहिए। जिस दिन 4 भय आया तो वो सत्पुरुष बनता है। जिस दिन 4 भय आया तो वो में व्यक्ति धर्म में पकता है, सोतापन, धर्म में आगे जाता है, कुशल में आगे जाता है। कौन से 4 कारण? भगवान बुद्ध बताए, आत्मनोवाद भय। आत्मनोवाद भय मतलब अपने को दिल खुद को डांटता है क्या गलत करने पे? दिल से पूछिए, डांटता है क्या? हत्या करने से डांट रहा है क्या आपका दिल? चोरी करने से दिल डांट रहा है क्या? या खुलेआम कर रहे हैं, व्यभिचार करने से, झूठ बोलने से आपका दिल दोष दे रहा है क्या? इस तरह से है तो वो व्यक्ति धर्म में, लेकिन आजकल लोगों को वो सील तोड़ने से दिल डांट नहीं रहा है, लूज है। आजकल खुलेआम, हमको क्या है, हम को पुनर्जन्म मान ही नहीं रहा, कुछ मान नहीं रहा है, छुप छुप के सब करेंगे। आत्मनोवाद उत्पन्न करना चाहिए। अरे हम जैसे लोगों के लिए हत्या करना अच्छा है क्या? चोरी करना अच्छा है क्या? आदि सील तोड़ना अच्छा है क्या? ऐसे सोचते हैं तो नाम पहला वो दरवाजा दलदल का बंद कर रहा है।
वो अपने बंद होता है। दूसरा दलदल का दरवाजा बंद करना, परवाद भय। अरे दूसरे लोग अगर हम आज सील तोड़ेंगे, पाप करेंगे, अकुशल करेंगे तो दूसरा दुनिया क्या कहेगा, माँ क्या कहेगा, मेरे माँ के लिए अच्छा नहीं, पिताजी के लिए अच्छा नहीं, पिताजी जान जाएंगे तो, गुरुजन जान जाएंगे तो, समाज जान जाएगा तो, बाबा साहेब अम्बेडकर जी होते तो क्या कहते, भगवान बुद्ध के शिष्य होकर हमें ऐसे करना अच्छा नहीं है। हाँ, दूसरे लोग समाज में कितना उसको निंदा कर रहा है, वो सुनता है, सुनने के बाद अरे हम भी वो गलती कर रहे हैं, हमें वो छोड़ना है, हमें सील पालन करना है, दान देना है, ध्यान करना है, पुण्य करना है, बुद्ध का श्रावक बनना है। इस तरह से अपने आप को परवाद भय, दूसरे को गलत ठहराने पे डरता है, हम ऐसे नहीं होने देंगे, हमेशा मौका ही नहीं देंगे। इस तरह से वो अपने को सीलवान बनाता है, तो दूसरा दरवाजा बंद करता है, भय होता है। लेकिन आजकल लोगों को दुनिया क्या, हम दुनिया से कोई लेन देन नहीं है, दुनिया हमको खिला कर रखा है क्या, दुनिया मेरा बाप है क्या, माँ है क्या, दुनिया दुनिया बोल के खुलेआम सब कर रहा है। वैश्यालय खुल गया, चोरी खुल गया, दारूशाला खुल गया, हत्या खुल गया, इसके बाद लूज हो जाता है। तीसरा भगवान बुद्ध बताएं भय उत्पन्न करने के लिए, वो क्या है, दंड भय। तीसरा भय क्या है, दंड भय। मतलब वो राजा को पता चलेगा तो हमको जेल डाल देगा, या कुछ को पता चलेगा तो हमको जेल डाले, उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप हत्या कर रहे हो उसको ये दंड मिल रहा है, चोरी कर रहे हो उसको ये दंड मिल रहा है, व्यभिचार झूठ नशा कर रहे हो उसको ये दंड मिल रहा है। लेकिन जिस दिन डर खत्म हो गया वो दंड भय से, वो और भयानक बन जाता है। अभी पॉलिटिक्स लोग को डर खत्म है इसलिए वो भयानक हो गया। क्यों भयानक हुआ, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता, हमको हम ही सब है, हम ही करता धरता है। डर खत्म है, दंड भय नहीं है, अत्यवाद भय नहीं है, परवाद भय नहीं है, जिसके कारण खुलेआम करने के लिए तैयार है, भय नहीं है। तीसरा भय में दंड भय। इस तरह से करेंगे तो कितने लोग को समाज उसको मार रहा है, व्यभिचार करके, झूठ बोल के, नशा करके दुख भोग रहा है, हम वैसा नहीं करेंगे, जगह ही नहीं छोड़ेंगे, हमारे लिए योग्य नहीं है करके छोड़ता है। वो तीसरा दरवाजा बंद कर रहा है दलदल का, सत्पुरुष की ओर झुक रहा है। चौथा भगवान बुद्ध बताएं जो सबसे मेन है, वो लोग उसी को गौरव नहीं करता है। वो पहला से बच सकता है, छिप सकता है, दूसरा से छिप सकता है, तीसरा से छिप सकता है, दंड मिला बिना रह सकता है छिप कर। लेकिन भगवान बुद्ध बताएं चौथा परलोक दुगति भय, परलोक जाकर दुगति जाकर भोगना पड़ेगा, वो भय लोगों में नहीं है। हमको भोगना, जो कर्म कर रहे हैं वो हमको भोगना पड़ेगा, आज ना तो कल, इस जन्म में, अगला जन्म में, ये भय नहीं है लोगों में। हम हत्या, चोरी आदि सील भंग करेंगे तो हमको भोगना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बताएं धर्म में है, ये जो गुण का है वो सोचता है। इस तरह से वो चौथा जो मेन है, वो परलोक भय, वो दिल में उत्पन्न करके शीलवान बनता है, गुणवान बनता है, पुण्यवान बनता है, श्रेष्ठ बनता है, उत्तम बनता है। जो बोधिसत्व भगवान बुद्ध इस तरह से भय उत्पन्न करके निर्वाण को चुनकर आगे जाता है। परलोक भय, दुगति भय। आजकल दुगति मानता भी नहीं है तो कैसे भय उत्पन्न होगा। सुगति मानता नहीं, पुनर्जन्म मानता नहीं, इसलिए खुलेआम, जैसे जंगल से आया हुआ जानवर खुलेआम जाता है, सब डरता है, वैसे एक दूसरे से डर रहा है। क्यों, भय नहीं है। कितना भी बात करें लेकिन धर्म का ज्ञान अंदर में आना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग प्यार करेंगे। जिस दिन भगवान, हम सोचते हैं हो ये लोग तो में एक ही दूसरे को प्यार कर रहा है, लड़की लड़का को रात भर मैसेज कर रहा है या और कुछ भी चल रहा है, हम सोचते हैं अरे भगवान बुद्ध के लिए 5 मिनट भी समय निकालता तो उसको कितना मंगल होता, 10 मिनट के लिए भी समय निकालता तो। फिर भी तुमको चाहूंगा, मेरे चाहत में मर जाऊंगा करके मर जाता है, और मेरा पैर काट दो, जान ले लो, फिर भी तुमको चाहूंगा, वैसे चाहते रहता है। लेकिन हम सोचते हैं वो चाहत भगवान बुद्ध में लाता तो, बोधिसत्व में लाता तो, भगवान धर्म में लाता तो उसका कितना जिंदगी श्रेष्ठ बन जाता, उत्तम बन जाता, सोच भी नहीं चाहते। तो इस तरह से हम लोग सोच सोच कर अपने जीवन में धर्म से पकना चाहिए, गुण से पकना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है।
बात समझ में आया क्या? तो इस तरह से करेंगे तो हम सोचते हैं जल्दी परिवर्तन आएगा। हर सूत्र भगवान बुद्ध 18,000 सूत्र उपदेश दिया हुआ है, सूत्र चर्चा नहीं होता है, सूत्र चर्चा नहीं हो रहा है, धर्म चर्चा नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। अभी अच्छा वो उपासक जी जातक कथा लिखे हैं, वो पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़िए, जब तक मन में नहीं आता है जाता है, तब आता है गौरव, तब आता है ज्ञान, तब आता है श्रद्धा। श्रद्धा बढ़ गया तो इसीलिए कोशिश करिए आप लोग धर्म में जाने के लिए। हमारा पूरा आशीर्वाद। ये महीना वर्षावास का चल रहा है, भिक्षु लोग 3 महीने एक वर्षावास कर रहे हैं। आप लोग को भी सबसे अतीत में सबसे ज्यादा वर्षावास में उपासक लोग सोतापन हुआ, सकदागामी हुआ, अनागामी हुआ। देखिए बारिश आ गया सुनकर, भिक्षु लोग सबसे ज्यादा अरहंत हुआ है वर्षावास के समय में। तो ये अयं वस्सान कालो, ये वर्षावास का समय है। हम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं वर्षावास में? दान दे रहे हैं क्या? हम रोज 1 रुपया दान देंगे। सील पालन कर रहे हैं क्या? हम बुद्ध वंदना कर रहे हैं क्या? हम ध्यान कर रहे हैं क्या? धर्म पढ़ रहे हैं क्या? बाकी दिन से महीना से वर्षावास विशेष बीत रहा है क्या? उपोषण ले रहे हैं क्या? माँ से इज्जत से बात कर रहे हैं क्या? माँ को सेवा कर रहे हैं क्या? पिता को सेवा कर रहे हैं क्या? क्या विशेष है बाकी दिन से हमारा? अरे सुबह उठ के सोचना चाहिए, सोने से पहले सोचना चाहिए, हमारा वर्षावास चल रहा है, अभी भिक्षु संघ का वर्षावास कर रहा है, हम इस समय को विशेष बनाना। इस तरह से अधिष्ठान लेता है और जीवन को सुंदर बनाता है, श्रेष्ठ बनाता है, एक विशेष मनुष्य जीवन का लाभ उठाता है। उसको व्यक्ति को लिख के देते हैं, मरते समय पछतावा नहीं आता, अंतिम समय पछतावा नहीं आता। तो इसलिए इस तरह से जीवन बिताइए। वर्षावास, ये पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध कितना कुछ है, हर पूर्णिमा को विशेषत्व सुनकर मन को ताकत लाइए, मन को हिम्मत लाइए। ऐसे ला ला के अपने आप को मोटिवेट करके धर्म में जाइए। तो इसलिए आप लोग कमजोर नहीं है, हम तो देख लिए सुबह से बैठे हुए हैं, ये कमजोरी का संकेत नहीं, मजबूत का संकेत है। आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो इतना देर नहीं बैठ सकते हैं। ये धर्म सभा में आपको पैसा नहीं दिया जा रहा है बैठने के लिए, ये धर्म का गौरव के लिए बैठ रहे हैं। बस थोड़ा सा और प्रेम बढ़ाना है भगवान बुद्ध के। श्रद्धा मत तो प्रेम मत तो, प्रेम मात्र आ गया तो उसका जीवन सुंदर होता है। बहुत अच्छा डॉक्टर स्पेशल। और बीमारी व्यक्ति है, बीमारी व्यक्ति रो रहा है, अरे हमको दवा मिल जाना चाहिए, दवा दो दवा दो। उसको दवा लेना है तो क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, वो डॉक्टर के पास लेके गया कोई व्यक्ति, दवा दिया, अरे हम बीमार है करके रो रहा है, दवा नहीं खा रहा है, नहीं क्या कुछ नहीं होता है। भूखा व्यक्ति है, खाना है, अरे भूख लग रहा है, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है तो खाओ, अपने से खिलाने वाला नहीं है कोई, खाना है रखा हुआ। धर्म का लाभ उठाइए, धर्म अपने आप में सब है सुरक्षित, लाभ नहीं ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करना चाहिए कि लाभ ले हम लोग। अभी भी धर्म जीवित है, नहीं तो हम लोग नहीं, हमारे गुरुजी जिंदा नहीं होते। गुरुजी का दिल, दोनों किडनी सब खराब है, फिर भी गुरुबंती चल रहे हैं। एक किडनी दान दिया है, लीवर, उनको आर्थराइटिस, सब चीज है, बहुत सारे बीमार है जो बताएंगे, लेकिन गुरुबंती अभी भी सब धर्म का सेवा कर रहे हैं। ये धर्म का बल आज भी हम लोग कर रहे हैं, ये धर्म का थोड़ा बल है, इसीलिए हम ऐसे बोल पा रहे हैं। नहीं तो धर्म का बल नहीं होता, तो धर्म जीवित नहीं होता, तो आज हमको बोलने नहीं देते आप। तो इसलिए इस तरह से कोशिश करना चाहिए। इसलिए हम बुद्ध रश्मि महाविहार, हमारा चैनल है बुद्ध रश्मि यूट्यूब चैनल, और बुद्धिज्म इन हिंदी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, जूम क्लास लेते हैं, सूत्र क्लास लेते हैं, बहुत सारा। तो अभी हम सोचें एक विहार बना रहे हैं बुल्डाना में, हम सिटी नहीं चुने, क्यों? सिटी में भगवान बुद्ध बताएं, सिटी में कोई भिक्षु रहता है तो वो सिटी में ध्यान करते हुए भिक्षु रहता है तो, और जंगल में सोए हुए भिक्षु रहता है तो भगवान बुद्ध बताएं जंगल में सोए हुए भिक्षु को हम प्रशंसा करते हैं। भगवान से पूछा क्यों भगवान? बोला सिटी में रहने वाला भिक्षु वो अभी सिटी में ध्यान कर रहा है, 2 मिनट में कोई आके उठा देगा उसको, 2 मिनट उसको सब ले जाएगा इधर उधर, बात करने आएगा। लेकिन जंगल में वो सो रहा है, उठकर फिर वो ध्यान करेगा, धर्म का आचरण करेगा, कुछ नहीं। हम जंगल में अभी 3.5 एकड़ जमीन लिए हैं, पैसा से 30 लाख रुपए एकड़। अभी मोनास्ट्री का बाउंड्री हो गया, एक रूम बनाए, हम रुक कर उधर भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं बुल्डाना में, और एक बनेगा भी। हमारे साथ बहुत लोग जुड़ा हुआ है, सोच भी नहीं सकते हैं।
बनाने के लिए। इसलिए आप लोग को दुर्लभ मौका है, धन के मामले में करने वाला सबसे बड़ा पुण्य है वो क्या है? विहार दान संघर्ष बुद्धे आज्ञे न वान्यतम, बुद्ध लोग अग्र बताया, प्रशंसा किया है विहार दान के लिए। विहार के लिए जो एक ईटा भी देता है तो महापुण्य में भागीदार होता है। धन के मामले में करने वाला सबसे बड़ा पुण्य वो है। इसके बाद सील समाधि आ जाता है। इसीलिए बुल्डाना में बुद्ध रस में महाविहार बनाने जा रहे हैं। जिस किसी को लगता है कि एक शुद्ध भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर बने भारत में, और हम में बनाने के लिए गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आए। भगवान बुद्ध का अस्थि धातु भी मेरे पास है, श्रीलंका से लाएं। अरहंत उर्वेल का सब बंती का अस्थि धातु लाएं, अग्गी दत्तरन बंती का लाएं, और श्रीलंका बंती का और भगवान बुद्ध का। और कुछ दिन पहले ज्ञान रक्षित बंती के पास जो अस्थि धातु था, बनते ज्ञान रक्षित औरंगाबाद वाले, वो भी सब हम मेरे पास ले लिए, सब चीज। अभी टोटल अस्थि धातु भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारे पास बहुत ताकत मन का है, बहुत सारा। इसलिए हम अभी वर्षावास अकेले, हमारे पास 5 भिक्षु है बुल्डाना में, लेकिन उन लोग को सिटी में ही रखकर हम जंगल में अकेले वर्षावास कर रहे हैं बनाने के लिए। और नागपुर में एक मोनेस्ट्री हमारा बन गया, बोधगया में एक है, दिल्ली में, और अभी मेन ट्रेनिंग सेंटर बुल्डाना में बन रहा है जो भिक्षु को ट्रेनिंग होगा। और अभी हम भगवान के सामने बोल रहे हैं, इसी 10 दिन पहले इंडियन भिक्षु लोग को हम 20 लोग को चीवर पहनाए थे, जिसमें से 11 लोग श्रीलंका में भेजा हुआ 1 साल हो गया। 6 दिन पहले उपसंपदा हुआ उन लोग। हमको इतना खुशी है कि उस याद कर कर के आनंद हो रहा है। अरे बुद्ध शासन का एक हिस्सा तैयार हो गया है, बुद्ध शासन अभी चमकेगा, दिया जलेगा भारत में। अभी हम उनके लिए बनाना है, उन लोग के लिए फिर से भारत में श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा चमक रहा है, उससे भी ज़्यादा हमारा भारत देश चमकाना है। यहीं से पूरा देश गया है धर्म, यही है धर्म का सार भूमि, यही है बुद्धों का भूमि, अरहंतों का भूमि, पच्चीक बुद्धों का भूमि, सत्पुरुषों का भूमि, यही है युगों युगों से आया हुआ पुण्य भूमि। तो इस भूमि में फिर से हम वो स्वर्णमय बनाना है। तो आप लोग भी पुण्य का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चांस है, आप लोग जुड़कर पुण्य कीजिए। आप लोग को सादर निमंत्रण है और मंगल मैत्री है। सबको नमो बुद्ध है। सख्यो।